मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। कल 20 मई 2024 के दिन धुले लोकसभा के अंतर्गत मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर इस क्षेत्र में इलेक्शन होने जा रहा है। उसके चलते मालेगांव पुलिस की तरफ से नासिक जिला ग्रामीण एसपी सर, नासिक रेंज आईजी सर, इनके मार्गदर्शन में पुलिस की तरफ से इंतजामिया रखी गई है, जिसमें एक एडिशनल एसपी, 3 डीवाईएसपी, 15 पीआई, दुय्यम अधिकारी 55 और लगभग 1000 पुलिस दल और बाहर की जो स्टेट रिजर्व पुलिस और सेंट्रल पुलिस की कंपनियां हैं, ऐसी 4 कंपनियां हैं। और उसी के साथ में लगभग 700 होमगार्ड भी इसमें हमने तैनात किए हैं। इन सब के सब मनुष्यबल के चलते इससे पहले एरिया डोमिनेशन के तहत अलग अलग भागों में रूट मार्च लिया गया है। शांता कमेटी मीटिंग भी ली गई है। हम सभी आवाम के लिए ये इलेक्शन आसानी से गुजर जाए, इसलिए पुलिस की तरफ से तगड़ा बंदोबस्त रखा गया है। पिछले इलेक्शन से ज़्यादा बंदोबस्त इस बार रखा गया है। इलेक्शन के दौरान कोई गड़बड़ी ना करे, ऐसे लोगों की हमने यादी बनाई थी। उसमें लगभग अभी तक 2000 लोगों तक हम पहुँचे हैं। उनको उसमें हमने चैप्टर केस बना दिया है। और भी जो लोगों की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा अंदेशा है, ऐसे लोगों की एक अलग यादी बनाई गई है। उनके ऊपर कल की तारीख में अलग से पथक बना के उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। अपने गांव में कोई भी किसी भी तरह की अफवाह अगर फैलाता है तो उसके ऊपर साइबर ब्रांच की तरफ से हम नज़र रखे हुए हैं। उसके ऊपर भी कानूनन कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो आसानी से गुजर जाए, इसके लिए और कोई गड़बड़ी ना करे, इसके लिए पुलिस इंतज़ामिया ने जो भी उपाय योजना की है उसको आप सब लोगों ने सहकार्य करना है। हमारे गांव के अभी के हालात एकदम बेहतर है। पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस और सेंट्रल एजेंसी की पुलिस, ये सभी के चलते महसूल प्रशासन के साथ में हमने जो भी प्लानिंग किया है, हमने जो भी इंतजामिया रखी है, उसको आप सभी लोग सहकार्य करेंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। सगळ्यांना नमस्कार। मी नितीन सदगीर, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, धुळे लोकसभा मतदारसंघ, 114 मालेगांव विधानसभा मतदारसंघ। आपको सबको पता है कि कल 20 मई को धुळे लोकसभा में जो धुळे लोकसभा मतदारसंघ है उसमें वोटिंग है। उसके लिए आज यहाँ पे अपना जिमखाना है, वहाँ पे आपका डिस्पैच सेंटर है और यहीं से आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। तो अपने पास पूरा 341 और 2 ऑक्सिलरी, ऐसे 343 बूथ है। और इसके लिए अपने जो कर्मचारी है वो 1504 कर्मचारी है। अपने सबको वो सेक्टर में डिवाइड किया है। अपने पास टोटल 19 सेक्टर है और अभी जो सामान है वो डिस्पैच हो रहा है। 3 बजे तक जो ऑल पोलिंग पार्टी है वो बूथ पे पहुंच जाएगी। और कल जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगा और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगा। अगर कल बारिश हो गई या फिर धूप ज़्यादा हो गई तो इसके भी इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन ने किया है? यस, तो क्या है, दोपहर में धूप हो सकती है, पर मैंने पहले ही सबको रिक्वेस्ट की है जो वोटर है उनको, तो सुबह के सेक्शन में जल्दी आओ और जल्दी से जल्दी वोटिंग कीजिए। तभी भी दोपहर में बारिश होती है या धूप रहती है तो जिस जगह पे अपने बहुत जगह पे पेंडोल है, शेड है, जिस जगह पे शेड नहीं है, पेंडोल नहीं है, वहाँ पे भी हमने पेंडोल की शेड की जो है वो व्यवस्था वो बूथ पे कर दिया है। कोई भी अनुचित प्रकार ना हो या फिर वोट कैप्चरिंग वगैरह ऐसे मामले ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम है? हर बूथ जो है तो हर बूथ के लिए बूथ के साथ एक पुलिस कांस्टेबल रहता है उसको जाने के आने की सहायता करने के लिए। फिर भी मालेगांव सेंट्रल में जो लोकेशन है, हर लोकेशन पे ज़्यादा बूथ है तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस विभाग ने एडिशनल फोर्स दिया है। वो जो हर बूथ पे एक कांस्टेबल रहता है, उसके बिना भी सब पीआई है, एसडीपीओ साहब है, उन्होंने जो है एक्स्ट्रा पुलिस बंदोबस्त दिया है।
तो मुझे लगता है कि मालेगांव की जनता जो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपना वोटिंग जो है वो अच्छी तरह से सुबह से जल्दी स्टार्ट होगा और शाम को जल्दी ख़त्म होगा और उसके लिए पूरा पुलिस बंदोबस्त है। स्पेशल बूथ बनाया है अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए। यस अपने इस बार पिंक बूथ कहते हैं तो 2 बूथ जो है वो JAT हाई स्कूल में पूरे महिलाओं के लिए बनाए हैं। एक बूथ जो है वो PWD के लिए बनाया है, वो उस बूथ पे पूरा PWD स्टाफ रहेंगे और 2 बूथ जो है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन है, वो अपने वहाँ पे एक अलग थीम रखी है। तो ये 2 बूथ PWD, 2 बूथ महिलाओं के लिए, 1 बूथ PWD, 2 बूथ महिलाओं के लिए और 2 बूथ जो है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे।